Hello my dear students, welcome back to the online class of English. In this class I am going to explain you the next part of the poem known as The Seven Ages of Man. The Seven Ages of Man जो poem है, इसका जो अगला पार्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. Let's learn. The third stage is, in this poem we have already understood two stages, that is infant and schoolboy, and in this class we are going to understand its third stage, that is lover. Okay, see on the board. Now look at this side. The Seven Ages of Man, third part is lover. इसमें जो तीसरा पार्ट लवर है उसको हम समझेंगे, और स्टार्ट कहाँ से है इसको देखो यहाँ से. एंड देन द लवर. देखो सबसे पहले पहला पार्ट कौन सा है? पहला पार्ट है अपना जैसे कि इन्फेंट, शिशु. सेकेंड स्टेज हो गया स्कूल जाने वाला लड़का. इन दोनों पार्ट को हम अच्छे से जो पिछली क्लास है उसमें हम समझ चुके हैं, और इस क्लास में अपन लवर के बारे में जो तीसरी स्टेज है, ये जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज, इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं. और क्या बताया गया इसमें थर्ड स्टेज में? देखो, एंड देन द लवर, और फिर प्रेमी. लवर मीन्स प्रेमी, प्रेमिका. साइंग का मतलब क्या होता है? आहें भरता हुआ, आहें भरता हुआ. साइंग मीन्स आहें भरता हुआ. आहें भरता हुआ का मतलब क्या है? जैसे तड़पता हुआ अपन कह सकते हैं इसको. जैसे कि साइंग लाइक फर्नेस. फर्नेस मीन्स भट्टी, आग की भट्टी, फर्नेस. तो आग की भट्टी में क्या है? आग की लपटें देखो ऊपर जाती हैं और फिर बार बार ऊपर उठती हैं, तो उसे क्या है? आहें भरेंगे. मतलब क्या है? एक आहें भरना बताएंगे. जैसे कि आग की लपटें ऊपर जाती है, फिर कम होती है, फिर ऊपर जाती है, फिर कम होती है. इस तरह से प्रेमी भी क्या है? अपनी प्रेमिका की याद में इस तरह से वो तड़पता है, आहें भरता. तो इस तरह की प्रेमी की भूमिका को अदा करता है मानव, और ये उसकी तीसरी स्टेज है. साइंग लाइक फर्नेस. अब इसमें लाइक वर्ड का यूज हुआ है. देखो यहाँ पर भट्टी की तुलना किससे की है? लवर से की है. भट्टी की तुलना लवर से की है, और लाइक वर्ड आया है. इसीलिए कौन से अलंकार, कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज हुआ है? सिमिली का यूज हुआ है यहाँ पर. उपमा, सिमिली मतलब उपमा, उपमा अलंकार का यूज यहाँ पर हुआ है. साइंग लाइक फर्नेस, भट्टी की तरह आहें भरता हुआ, या आग की मतलब क्या? भट्टी की तरह तड़पता हुआ. जैसे कि कहेंगे अपनी प्रेमिका की याद में तड़पता हुआ बोल सकते हैं यहाँ. विथ ए वोफुल. वोफुल का मतलब क्या है? दुखी भरा, दुख भरा, दुख भरा. बैलेड का मतलब क्या है? गीत. बैलेड मतलब गीत. विथ ए वोफुल बैलेड. मेड मतलब बनाया हुआ. टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो. मिस्ट्रेसेस आईब्रो का मतलब क्या है? अपनी प्रेमिका की बोहें. मिस्ट्रेसेस आईब्रो का मतलब है प्रेमिका की बोहें, बोहें. जो प्रेमिका की जो बोहें हैं, इसका मतलब क्या है? सुंदरता. इसका मतलब क्या होगा? सौंदर्य. अपन कहेंगे सौंदर्य. प्रेमिका के सौंदर्य के ऊपर उसका जो दुखी भरा गीत है, उसके साथ वह आहें भरता हुआ होता है. मतलब क्या है? इस तरह से जो थर्ड रोल है वो प्रेमिका यहाँ पर बताया जा रहा है, और एक प्रेमी है, प्रेमिका यहाँ पर चित्रण किया हुआ है. प्रेमी किस तरह से प्रेमी को बताया गया है यहाँ पर कि अपनी प्रेमिका के सौंदर्य का वह गीत लिए हुए, और गीत किस तरह का है? वह उससे जुदा है, यहाँ पर उससे बिछड़ा हुआ, उसके पास नहीं है. उसके सौंदर्य का गीत उसके दिमाग में है, और उसके लिए वह तड़पता है. वह क्या है? दुखी है. इसीलिए यहाँ पर उसको दुखी बताया गया. अपने प्रेमिका के मिलन के लिए वह दुखी है, और इस तरह से तड़पता हुआ उसको बताया गया.
इस तीसरे स्टेज में। फिर से एक बार आप देख सकते हो, एंड देन द लवर, फिर प्रेमी, साइंग लाइक फर्नेस, भट्टी की तरह आहें बढ़ता हुआ, मतलब तड़पता हुआ, विथ ए वोफुल बैलेड, अपने मन में दुख भरा गीत लिए हुए। और वो गीत किस बारे में होता है? अपनी प्रेमिका के सौंदर्य के बारे में। मेड टू हिज मिस्ट्रेसेस फाइव, मतलब उसके सौंदर्य के बारे में दुख भरा गीत लिए हुए वह तड़प रहा होता है। तो इस तरह की भूमिका यहाँ पर बताई गई है प्रेमी की। प्रेमी के बाद में जो फोर्थ वन है वो देखो, देन उसके बाद ए सोल्जर, सोल्जर की भूमिका। पहले इंग्लैंड में क्या होता था, जैसे कि ज़्यादातर अपना सबसे पहले करियर, सबसे पहले सुनहरा भविष्य है पढ़ाई लिखाई के बाद में क्या है, जैसे कि अपनी सैनिक ड्यूटी करना उसका मेन पर्पस था, मेन उद्देश्य था। लेकिन उसके पहले क्या है, अपना कर्तव्य संभालने से पहले उसे जीवन साथी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए क्या है, उसका जो प्रेमी काल है वो उससे पहले आता है। इसलिए प्रेमी काल के बाद में एक सोल्जर, एक सिपाही की भूमिका, देन ए सोल्जर, फिर एक सिपाही के रूप में वह भूमिका मानव मंच के ऊपर, दुनिया रूपी मंच के ऊपर अपनी भूमिका अदा करता है एक सिपाही के रूप में प्रेमी के बाद में। अब सिपाही के जीवन की भूमिका को किस तरह यहाँ पर बताया गया है, देखें। फुल ऑफ स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब अजीब या विचित्र, अजीब या विचित्र। ओथ्स मतलब शपथ, शपथ, ओथ का मतलब क्या, शपथ। एक अजीब तरह की या विचित्र शपथ लिए हुए होता है। एंड बियर्डेड का मतलब दाढ़ी धारण किए हुए, दाढ़ी युक्त, दाढ़ी धारण किए हुए। लाइक देखो, फिर यहाँ पर सिमली का यूज हुआ है, SIMILE। पार्ड मतलब पेंथर, तेंदुआ, तेंदुआ भी कह सकते हैं यहाँ पर। लेपर्ड जिसको इंग्लिश में कहते हैं, पेंथर चीता हो गया यहाँ पर, चाहे तेंदुआ कह दो चाहे चीता कह दो, एक ही बात है, तेंदुआ या चीता। तो एक यहाँ पर देखो, पार्ड का मतलब लेपर्ड, पार्ड का मतलब क्या है, लेपर्ड, लेपर्ड मीन्स तेंदुआ। तेंदुए जैसी क्या है, तेंदुआ होता है, उसके यहाँ पर मुंह के नीचे थोड़े से बाल होते हैं, और युवावस्था में क्या है, उसके दाढ़ी आई हुई होती है, और उसकी फुर्ती तेंदुए के समान होती है। सबसे ज़्यादा फुर्ती है वो युवावस्था में होती है। तो यहाँ पर तेंदुए के समान फुर्ती लिए हुए और विचित्र या अजीब तरह की शपथ से भरा हुआ। शपथ का मतलब क्या है, जैसे कि जोश ही जोश में यदि युद्ध जीतना हो तो शपथ लेता है सैनिक कि मैं वो युद्ध जीत कर ही वापस लौटूंगा, इसके लिए मैं शपथ लेता हूँ। इस तरह से जैसे कि क्या कई योद्धा हैं वो शपथ लेते हैं कि अपने इस देश की मिट्टी की सौगंध मैं क्या है, या तो युद्ध में मर जाऊंगा या जीत कर ही लौटूंगा। तो इस तरह की अजीब तरह की वह शपथ धारण किए हुए और तेंदुए की तरह दाढ़ी धारण किए हुए, मतलब दाढ़ी युक्त होता है वो तेंदुआ है, तेंदुए की तरह बताया गया है क्योंकि युवावस्था में फुर्ती तेंदुए की तरह होती है, और तेंदुआ जो चीता होता है उसके मुंह के नीचे थोड़े से बाल होते हैं, तो इस तरह से वह दाढ़ी लिए हुए होता है। युवावस्था में उसके दाढ़ी आ जाती है तो वह इस तरह दाढ़ी लिए हुए तेंदुए की तरह उसको बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है, सैनिक की तुलना पैंथर या यहाँ पर लेपर्ड तेंदुए से की है, इसीलिए यहाँ पर कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच या अलंकार का यूज हुआ है, सिमिली उपमा का यूज हुआ है। जिलस, जिलस का मतलब क्या है, ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु भी होता है वह किस बात में, इन ऑनर, सम्मान, ऑनर मतलब सम्मान, सम्मान में ईर्ष्यालु। जैसे कि क्या, ईर्ष्या, मुझे उससे कम सम्मान मिला, मुझे अधिक सम्मान मिलना चाहिए। इस तरह से वह ईर्ष्यालु होता है कि मैं सबसे अच्छी क्या है काबिलियत शो करूं जिससे सम्मान मुझे अधिक मिले। इस तरह सम्मान में वह ईर्ष्यालु होता है। और सडन, सडन का मतलब क्या होता है, तीव्र एंड क्विक, सडन एंड क्विक। सडन का मतलब देखो यहाँ पर अचानकता, सडन मतलब क्या है, अचानकता, एंड क्विक मतलब तीव्र। इन क्वेरल, क्वेरल का मतलब क्या, लड़ाई या युद्ध, लड़ाई या युद्ध में क्या है, वह अचानकता से, वो तीव्रता से वार करता है।
और इस तरह से अजीब तरह की शपथ धारण किए हुए होता है, तेंदुए जैसी फुर्ती होती है और दाढ़ी धारण किए हुए होता है, सम्मान में क्या है ईर्ष्यालु होता है और लड़ाई में वह तीव्र होता है। सीकिंग का मतलब तलाश करता हुआ, तलाश करता हुआ या ढूंढता हुआ। द बबल, बबल का मतलब बुलबुला, बबल का मतलब क्या है बुलबुला, जिसको अपन यहां पर क्या कहेंगे क्षणिक कहेंगे, क्षणिक, पल भर, पल भर का। बबल रेपुटेशन का मतलब क्या है सम्मान, रेपुटेशन का अर्थ क्या सम्मान या प्रतिष्ठा, सम्मान या प्रतिष्ठा। तो देखो यहाँ पर सिकिंग मतलब क्यों वह इस तरह से क्या है युद्ध में तीव्र होता है, सम्मान में ईर्ष्यालु होता है, सम्मान के लिए होता है वह इस तरह से क्या है तीव्र लड़ाई में। सिकिंग द बबल, बबल मतलब बुलबुले जैसी, रेपुटेशन मतलब सम्मान या प्रतिष्ठा, बुलबुले जैसी प्रतिष्ठा या सम्मान को तलाश करता हुआ लड़ाई में वह तीव्रता को शो करता है, तीव्र होता है। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर मेटाफर है, ये जो मेटाफर अलंकार है उसका यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर लाइक एज ऐसे शब्दों का यूज नहीं हुआ है। यहाँ पर प्रतिष्ठा की तुलना क्या है बबल पानी के बुलबुले से की है, क्योंकि पानी में बुलबुला है वो बहुत ही कम समय टिकता है, उसी तरह से अपना जो सम्मान है वो भी कम समय तक टिकता है। हम बरकरार सम्मान के लिए जो कार्य करते रहते हैं तभी हमारा सम्मान बरकरार रहता है, वरना क्या है उस सम्मान को कोई दूसरा धारण कर लेता है यदि वह आगे चला जाता है तो। इसीलिए क्या है यहाँ पर प्रतिष्ठा या मान सम्मान को क्या है एक बुलबुले की संज्ञा दी गई है, इसीलिए ये रूपक या मेटाफर का यूज किया गया है। मतलब हमारा जो मान सम्मान है वो एक क्षणिक होता है बुलबुले की तरह, तो उसको तलाश करता हुआ फिर से युद्ध जीतने के लिए वह तीव्रता शो करता है लड़ाई में, एकदम तीव्र होता है और अलग तरह की शपथ धारण किए हुए होता है। तो ये सारी बातें क्या हैं एक सैनिक की है। यहाँ पर जो कौन सा स्टेज है यहाँ पर फोर्थ स्टेज आ गया यहाँ पर, लवर काल कौन सा हो गया यहाँ पर, लवर काल हो गया थर्ड, और सोल्जर का कौन सा हो गया है, कौन सी अवस्था हो गई सोल्जर की, यहाँ पर होगी फोर्थ, चौथी। इसके बाद में आगे देखो अभी पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा और बचा हुआ है। इवन, इवन मतलब भी, इवन इन कैनन्स माउथ, कैनन्स का मतलब तोप, तोप के मुंह में जाने के लिए तैयार रहता है। इसका मतलब क्या है जैसे कि दो के बीच में युद्ध होता है तो आमने सामने तोपें बरसाई जाती हैं, तो वह क्या है युद्ध में कूद जैसे कि क्या है धावा बोलता है, आक्रमण करता है और तीव्र होता है, शपथ लिए हुए होता है कि उसे युद्ध जीतना है किसी भी हालत में, और सामने से तोप बरसाई जाती है, वो तोप के मुंह में जाने के लिए भी तैयार होता है। मतलब उसे मृत्यु आ जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन उसे सम्मान मिलना चाहिए, इसके लिए वह लड़ाई में तीव्र होता है, तीव्रता दिखाता है। इस तरह से वह तोप के मुंह में जाने के लिए तैयार होता है, मतलब तोप के गोलों की भी वह परवाह नहीं करता है। तो इस तरह से एक सोल्जर की पहचान बताई जो फोर्थ स्टेज है। और फिफ्थ स्टेज है वो देखो आप, एंड देन द जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या है न्यायाधीश, जस्टिस का मतलब है न्यायाधीश, और फिर न्यायाधीश का काल आता है, ये कौन सा हो गया है अपना पांचवा, फिफ्थ वन, फिफ्थ स्टेज होगी न्यायाधीश की, जस्टिस की। एंड देन द जस्टिस इन फेयर। देखो फेयर के कई मीनिंग है, फेयर का अर्थ सुंदर भी होता है, फेयर का अर्थ क्या है उचित भी होता है, फेयर का अर्थ सीधा भी होता है। यहाँ पर कौन सा अर्थ है इन फेयर, राउंड मतलब गोल, बेली मतलब पेट, बेली का मतलब क्या है पेट, राउंड गोल, फेयर का मतलब यहाँ पर सीधा, मतलब सीधा आगे निकला हुआ गोल मटोल पेट लिए हुए होता है। कौन है न्यायाधीश। विथ गुड अच्छे, केपन, केपन का मतलब क्या है मेल चूजे, नर चूजे, चूजे जैसे मुर्गी के बच्चे, मुर्गी के मेल जो बच्चे हैं। लाइन्ड का मतलब क्या लाइन से भरे हुए होना,
मतलब क्या है, इस तरह से उसका पेट बड़ा क्यों हो जाता है, सीधा बाहर की ओर निकलकर गोल मटोल क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसे कि अधिक मुर्गे खा खाकर वह मोटा हो जाता है, उसका पेट है वो बाहर निकल जाता है, इस तरह से वह व्यक्ति होता है। यही कारण है कि वह न्यायाधीश की भूमिका क्यों अदा करता है। आगे देखो थोड़ा, विथ आइज, उसकी आंखें देखने में कैसी होती हैं? सीवियर, कठोर। आंखें कैसी होती है देखने में? कठोर। एंड बियर्ड, बियर्ड मतलब दाढ़ी। ऑफ फॉर्मल कट का मतलब औपचारिक कट। देखो शुरू में जब सैनिक काल में दाढ़ी आती है तो वह दिखाता है कि मेरे दाढ़ी आ गई, इस तरह से वह युवा बन गया। लेकिन जैसे जैसे कि क्या उसकी उम्र ढल जाती है और दाढ़ी का शौक पूरा हो जाता है तो अमिताभ बच्चन की तरह क्या वह अपनी जो दाढ़ी है उसको फॉर्मल रूप में वह कट करता है, डिजाइन से उसको कट करता है। तो ये इस तरह से क्या है, दाढ़ी है वो फॉर्मल कट लिए हुई होती हैं। फुल ऑफ वाइस, वाइस का मतलब क्या है? बुद्धिमतापूर्ण, बुद्धिमतापूर्ण। सास का मतलब क्या है? कहावतें, कहावतें। एंड मॉडर्न मतलब आधुनिक। इंस्टेंस का अर्थ क्या है? उदाहरण, उदाहरण। इंस्टेंस मतलब उदाहरण। अब देखो यहाँ पर है वह खुद, उसका जो दिमाग है, उसका जो माइंड है वो बुद्धिमतापूर्ण कहावतों से भरा हुआ होता है, क्योंकि उसकी उम्र काफ़ी हो जाती है, काफ़ी वह पहले सैनिक काल के रूप में अपना जीवन बिता देता है। और यही कारण है कि अनेक बुद्धिमतापूर्ण कहावतें उसके दिमाग में होती हैं, इसलिए अच्छे बुरे की पहचान बखूबी होती है, उसको अच्छी तरह से होती है। एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और आधुनिक उदाहरणें हैं वो उसके दिमाग में होते हैं, आधुनिकता उसके दिमाग में होती है। मतलब वह हर तरह से अच्छा अनुभव लिए हुए होता है, और अच्छा अनुभव लिए हुए होने के कारण क्या है, वह किसकी भूमिका अदा करता है? न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है। एंड सो ही प्लेस हिज पार्ट, पार्ट मतलब अपनी भूमिका, इस तरह से वह अपनी भूमिका प्ले मतलब अदा करता है, मतलब उसे अधिक अनुभव होने के कारण वह अपनी भूमिका को अदा करता है। तो ये अपना क्या है, जैसे कि न्यायाधीश का काल हो गया। न्यायाधीश के बाद में देखो सिक्स्थ, द सिक्स्थ एज शिफ्ट मतलब बदल देना, शिफ्ट का मतलब बदल देना। इनटू द लीन, लीन का मतलब क्या? पतला, दुबला पतला, दुबला पतला। एंड स्लिपर्ड मतलब चप्पल पहने हुए, चप्पलें पहने हुए। पेंटालून, पेंटालून अजीब तरह का बूढ़ा व्यक्ति। देखो यहाँ पर अजीब बूढ़ा व्यक्ति, पेंटालून। अब इतना विथ स्पेक्टाकल्स मतलब चश्मा, चश्मा। ऑन नोज मतलब नाक। एंड पोच का मतलब थैली, थैली। ऑन साइड मतलब साइड में। जैसे कि क्या है, थैली कौन सी बताई गई है, इतना समझो सबसे पहले। जैसे कि सबसे पहले कि तो क्या है, शिशु काल हो गया, स्कूल बच्चे का जो पीरियड हो गया, इसके बाद लवर का हो गया, लवर के बाद में सैनिक काल को बता दिया गया है। सैनिक काल में युवावस्था है, उसके बाद में वह जब अधेड़ अवस्था में पहुंचता है तो वो न्यायाधीश का काल हो गया। जैसे कि वह न्यायाधीश का काल पूरा करता है, अधेड़ अवस्था को पूरी करता है, तो वह बुढ़ापा शुरू हो जाता है उसको। और जैसे बुढ़ापा शुरू होता है तो उसका मोटापा सिकुड़ने लग जाता है, उसके हाथ पैर है वो सिकुड़ने लग जाते हैं, जिससे उसकी गालों के, भरे हुए गालों की चमड़ी ढीली हो जाती है और गालों पर इस तरह से क्या है, चमड़ी लटकने लग जाती है। वो लटकने लग जाती है, उसी को यहाँ पर पोच कहा गया है, थैली कहा गया है। ऑन साइड मतलब साइड में थैलियाँ सी लटकते रहती है, मतलब गाल झुकने लग जाते हैं और उसका शरीर सिकुड़ जाता है। यहाँ पर पेंटालून है, पेंटालून की डेफिनेशन देखो यहाँ पर है। पेंटालून का मतलब क्या होता है? पेंटालून मीन्स, पेंटालून का मतलब है ए पेंटालून इज ए कॉमिक, कॉमिक मतलब हास्यमयी, हास्यमयी, हंसाने वाला। कैरेक्टर मतलब पात्र, हंसाने वाला पात्र होता है ऑफ इटालियन स्टेज। इटली के जो रंगमंच है, नाटक दिखाए जाने वाले स्टेज हैं, उसके ऊपर हास्यमय पात्र होता है पेंटालून। विथ लूज फिटिंग ट्राउजर्स, ट्राउजर मतलब पैजामा, पैजामा।
एक लूज पजामा पहने हुए होता है। ही इज एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा व्यक्ति होता है। हु मेक्स अदर्स लॉफ, वह दूसरों को हंसाता है। विथ हिज अनयूजुअल मतलब असामान्य ड्रेस, अपनी अजीब तरह की ड्रेस पहनकर, स्पेक्टाकल्स चश्मा लगाकर, एंड स्लीपर्स चप्पलें पहनकर। देखो क्या करता है कि कपड़े भी एकदम ढीले पहन लेते हैं कि अच्छे से, जैसे कि ढीला सा पजामा हो, इतना चौड़े टांग मतलब क्या है टांगों वाला, और एक एकदम लूज हो, और नाक पर क्या है चश्मा लगा लिए, चप्पलें पहन लिया। तो इस तरह के बाद देखने में अजीब सा लगता है। तो नाटक, इटली के नाटक में जो मंच है वहाँ पर ये दिखाया जाता है, जिससे वह हंसाने के लिए आता है, इसीलिए उसको पेंटालून की संज्ञा दी गई है। तो आप पेंटालून समझ गए, एक अजीब सा बूढ़ा व्यक्ति विथ स्पेक्टाकल, जो चश्मा पहने हुए होता है नाक पर, और उसकी साइड से थैलियां लटकते रहती है, मतलब गाल झुर जाते हैं। ही इज यूथफुल, यूथफुल मतलब युवावस्था के, हौज का मतलब जुराब या मोजे, जुराब या मोजे, और उसके युवावस्था के जो मोचे होते हैं वेल शेप्ड, जो अच्छी तरह बचाकर रखे जाते हैं। ए वर्ल्ड टू वाइड, वर्ल्ड टू वाइड मतलब बहुत चौड़े, बहुत चौड़े। फॉर ही श्रंक, श्रंक का मतलब क्या है यहाँ पर सिकुड़ी हुई, सिकुड़ी हुई, और शैंक का मतलब टांगे, सिकुड़ी हुई टांगे। और उसकी जो देखो जैसे बुढ़ापा आता है तो टांगे सिकुड़ जाती है, लेकिन जब वह न्यायाधीश के काल में मोटा था तो पैर भी मोटे थे, और उसके पुराने जो जुराब है वो बचा कर रखता है, तो वो तो उस टाइम के तो अनुकूल थे, लेकिन अब जब उसकी टांगे सिकुड़ जाती हैं तो वो ढीले हो जाते हैं, जैसे ऊपर करता है वो नीचे गिर जाते हैं, इस तरह की स्थिति हो जाती है। एंड इज बिग मैनली, और उसकी बड़ी मैनली पुरुषीय, बिग भारी पुरुषीय आवाज, वॉइस मतलब आवाज, टर्निंग मतलब बदलते रहती है, बदल जाती है अगेन फिर से, टूवर्ड चाइल्डिश, चाइल्डिश का मतलब बच्चे जैसी। ट्रेबल पाइप से, ट्रेबल का मतलब क्या है यहाँ पर कम कपाती हुई सी, पाइप का मतलब क्या है पतली, ट्रेबल पाइप्स का मतलब क्या पतली आवाज, पतली आवाज। तो एक बच्चे जैसी पतली आवाज, जैसे कि एक भारी पौरुषी आवाज होती है न्यायाधीश के काल में, लेकिन जैसे बूढ़ा होता है तो वो आवाज फिर से पतली पड़ जाती है जैसे कि बच्चा हो। एंड विजल्स, बोलने में सीटी जैसी से लगती है, एकदम सीटी जैसी लगती है। इन साउंड, साउंड का मतलब अपनी बोलने में आवाज में एक सीटी जैसी पतली लगती है, और देखने में मतलब सुनने में बच्चे जैसी लगती है। तो इस तरह से उसकी भारी भरकम पुरुषी आवाज भी बच्चे जैसी हो जाती है, पतली। तो ये पूरा का 6th स्टेज हो गया है। यहाँ पर एक बार नजर डाल लो यहाँ पर कि द 6th एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालून, उसे छठी अवस्था उसे एक दुबले पतले चप्पले पहने हुए पेंटालून या अजीब बूढ़े व्यक्ति के रूप में बदल देती है, जो चश्मा लगाए हुए हो नाक पर, और उसके गालों पर एक चमड़ी लटके हुई हो, थैलियां सी दिखे। ही इज यूथफुल, और उसके युवावस्था के मोजे अच्छी तरह बचाए हुए होते हैं, बहुत चौड़े हो जाते हैं उसकी सिकुड़ी हुई टांगों के लिए, और उसकी भारी भरकम पुरुषीय आवाज है वो फिर से क्या है बच्चे जैसी पतली पड़ जाती है। बस अब लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज को देखो आप, लास्ट सीन ऑफ ऑल, इन सबसे आखिरी मतलब 7th स्टेज, दैट एंड्स दिस, एंड्स का मतलब अंत कर देती है, इन 6 अवस्थाओं का अंत कर देती है। दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, यह क्या है अजीब घटनाक्रम के इतिहास का अंत कर देती है। इसका मतलब इन 6 अवस्थाओं का अंत कर देती है। इज, और वो कौन सी अवस्था होती है? सेकेंड चाइल्डिशनेस, चाइल्डिशनेस मतलब बचपन के जैसा, बचपन के जैसा मतलब दूसरा बचपन, अपन क्या कहेंगे इसको? इज सेकेंड चाइल्डिशनेस, यह दूसरा बचपना होता है, दूसरा बचपन होता है। एंड मेयर, मेयर का मतलब क्या है? पुराण है यहाँ पर, पुराण है। ओब्लिवियन का मतलब विस्मृति, विस्मृति, विस्मृति का अर्थ क्या है? भूल जाना, भूल। जैसे कि बुढ़ापा आता है,
जब एकदम पूर्ण बुढ़ापा, एकदम बुढ़ापा आ जाता है तो वो बच्चा फिर से, मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति है वो फिर से बच्चे जैसा हो जाता है। भाई यहाँ पर लास्ट स्टेज को क्वेश्चन बनता है कि सेकंड चाइल्डिशनेस क्यों कहा गया है, बचपन क्यों कहा गया है? क्योंकि बच्चा हर तरह से अपने माँ बाप पर डिपेंड रहता है जब छोटा होता है। उसी तरह से एकदम वृद्ध व्यक्ति है वो भी अपनी संतान के ऊपर, अपनी औलाद पर डिपेंड रहते हैं हर तरह के कार्य के लिए, और उनकी आवाज़ भी एकदम पतली हो जाती है, इसीलिए उसे दूसरा बचपन कहा गया है। जो क्या है एकदम भूल जाता है, मतलब ये पूरे पहले के 6 अवस्थाओं की विशेषता ये होती नहीं है, एकदम बच्चे जैसा हो जाता है। और विस्मृति, मतलब बच्चे की तो इतना अंतर है, बच्चे की तो याददाश्त रहती है लेकिन वो बहुत भूलना शुरू कर देता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। सेंस का मतलब विदाउट, सेंस का मतलब क्या है? विदाउट टीथ, दांत। सेंस आइज, विदाउट आइज का मतलब आंखें तो होती है लेकिन आंखों की ज्योति नहीं होती है, उसको दिखता भी नहीं है। दांत भी क्या है पूरे झड़ जाते हैं। सेंस टेस्ट, टेस्ट का मतलब क्या है? स्वाद, और टेस्ट का अर्थ रुचि भी होता है, मतलब किसी कार्य में रुचि भी नहीं लगती है और कुछ खाता है तो कुछ स्वाद है वो भी उसे अच्छा नहीं लगता है, कोई स्वाद नहीं रहता है, कोई रुचि नहीं रहती है। सेंस एवरीथिंग, सेंस मतलब विदाउट एवरीथिंग, बिना किसी के, मतलब किसी भी चीज में उसको रुचि नहीं लगती है। तो इस तरह से क्या है, ये लाइन, आखिरी जो लाइन है पोएम की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? सेंस टीथ, सेंस आईज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। ये सेंस वर्ड है, इसका रिपीटेशन हुआ है बार बार। वो रिपीटेशन इसलिए हुआ है कि ये बताने के लिए कि एकदम पूर्ण वृद्धावस्था होती है, उसमें व्यक्ति की ये विशेषता हो जाती है, व्यक्ति बच्चे जैसा हो जाता है और उसकी आंखों की ज्योति चली जाती है, दांत झड़ जाते हैं, कोई रुचि नहीं रहती है, किसी भी चीज़ में उसको रुचि नहीं लगती है और भूलना स्टार्ट हो जाता है, वह फिर से बच्चे जैसा हो जाता है। तो एक दुखी बात को शो करने के लिए क्या है, सेंस का अर्थ यहाँ पे सेंस को रिपीट किया गया है। एक बार देखो रिपीटेशन यहाँ पर क्यों हुआ रिपीटेशन? रिपीटेशन ऑफ सेंस, सेंस का रिपीटेशन है, सेंस वर्ड का रिपीटेशन इज इम्पोर्टेंट, यहाँ पर महत्वपूर्ण है कविता में, बिकॉज क्योंकि इट इज स्ट्रेंथेंड, मतलब मजबूत बनाता है, ये मजबूत बनाता है। किसको बनाता है मजबूत? स्ट्रेंथेन द कंपैरिजन ऑफ सेकेंड चाइल्डिशनेस विथ चाइल्डहुड, जो दूसरा बचपना है, मतलब ये सेंस टेथ, सेंस क्या है, आइस है, ये आ गया सेकेंड चाइल्डिशनेस। इसकी तुलना किससे करता है? चाइल्डहुड, बचपन से करता है, इसीलिए यहाँ पर इसका रिपीटेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी पूरी पोएम हुई। दैट्स ऑल, ओके, थैंक यू वेरी मच।